क्या कभी सोचा है कि चीन का एक पुराना खेल गो कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई के भविष्य की पूरी कहानी लिख सकता है? हाँ, 2016 में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को एआई की असली ताकत का एहसास कराया। वो लम्हा जब गूगल के एआई अल्फागो ने दुनिया के माने हुए गो प्लेयर ली सिडोल को हरा दिया था। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई खेल की जीत नहीं थी। ये मशीन इंटेलिजेंस की एक ऐसी छलांग थी जिसके बारे में शायद पहले सोचा भी नहीं गया था। और गो वो कोई ऐसा वैसा खेल नहीं है, शतरंज से कहीं ज्यादा पेचीदा। हाँ, कहते हैं कि गो में जितनी चालें हो सकती हैं वो शायद ब्रह्मांड में जितने परमाणु हैं उनसे भी ज्यादा है। मतलब मशीन के लिए इसे जीतना एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जाती थी। और इस जीत के पीछे थी गूगल की डीप माइंड लैब। लेकिन मजे की बात यह है कि एआई क्रांति का झंडा गूगल ने नहीं उठाया। नहीं, वो तो सैम ऑल्टमैन और उनकी कंपनी ओपन एआई ने किया। चैट जीपीटी लाकर गूगल के अरबों डॉलर के साम्राज्य को हिला दिया। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। गूगल के पास सब था, पैसा, टॉप के लोग, दुनिया भर का डेटा, तो फिर वो एआई की रेस में आगे क्यों नहीं निकल पाए? और कैसे सैम ऑल्टमैन और ओपन एआई ने एक तरह से गूगल की ही रिसर्च का इस्तेमाल करके उन्हें टक्कर दे दी। चलिए इसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत गूगल के एक बड़े कदम से हुई थी। 2014 में उन्होंने डीप माइंड नाम की एक एआई लैब खरीदी थी। हाँ, लगभग $500 बिलियन में। फिर 2016 में अल्फागो की जीत हुई। इसने दिखाया कि कंप्यूटर वाकई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सोच सकते हैं। इसमें एनवीडिया की चिप्स का भी बड़ा रोल था। और फिर आया 2017, एक और मील का पत्थर। गूगल के ही 8 रिसर्चर्स ने एक पेपर पब्लिश किया, अटेंशन इज ऑल यू नीड। वो पेपर तो गेम चेंजर था। उसमें ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का आइडिया था। इसको ऐसे समझें कि पहले वाले एआई मॉडल्स वो थोड़ा भूल जाते थे। मतलब जैसे वो वाक्य को टुकड़ों में पढ़ते थे। लंबा वाक्य हुआ तो शुरू का हिस्सा याद नहीं रहता था। अच्छा, जैसे अगर कहें बिल्ली चटाई पर बैठी और फिर वो भाग गई, तो एआई को ये समझने में दिक्कत होती कि वो कौन है। बिल्कुल। लेकिन ट्रांसफॉर्मर ने ये बदल दिया। वो पूरे वाक्य को एक साथ देखता है, शब्दों के बीच का रिश्ता समझता है कि बिल्ली मेन है, बैठना भागना उसके काम है और वो बिल्ली ही है। कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ समझने लगा। और यही टेक्नोलॉजी आज के चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स की जान है। हाँ, ज्यादातर बड़े भाषा मॉडल इसी पर आधारित है। तो कमाल की बात यह है कि एआई की इतनी बड़ी खोज गूगल के घर में हुई। टेक्नोलॉजी थी, लोग थे, तो फिर उन्होंने क्यों नहीं कोई बड़ा क्रांतिकारी प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया? यहीं पर गूगल की असली दुविधा शुरू होती है। एक तरफ ये कमाल की टेक्नोलॉजी, दूसरी तरफ उनका खरबों डॉलर का बिजनेस जो भरोसे पर चलता है। सर्च इंजन का बिजनेस। हाँ, रोज अरबों लोग गूगल पर भरोसा करते हैं और इसी भरोसे से वो विज्ञापनों से मतलब करीब $95 बिलियन सालाना कमाते थे। तो उन्हें डर लगा कि अगर उनका एआई चैटबॉट कुछ ऊटपटांग बोल दे, कोई गलत सलाह दे दे। बिल्कुल। सोचिए अगर एआई कोई नस्ल भेदी बात कह दे या खतरनाक मेडिकल सलाह दे या कोई गलत जानकारी फैला दे जिससे दंगे भड़क जाएं, एक भी गलती और उनकी सालों की बनी बनाई इज्जत। और बिजनेस दोनों पर आंच आ सकती थी। स्टॉक गिर सकता था, सरकार जांच बैठा सकती थी। हाँ, गूगल के एआई ने दंगे करवाए, ऐसी हेडलाइन कौन चाहेगा? उस समय वैसे भी एआई सेफ्टी को लेके काफी चिंताएं थीं। एक्सपर्ट्स एआई पर रोक लगाने की बात कर रहे थे। और शायद एक डर ये भी था कि अगर एआई सीधे जवाब देने लगा तो लोग गूगल सर्च क्यों करेंगे? ये भी एक बड़ा डर था, उनके मुख्य विज्ञापन बिजनेस पर सीधी चोट। तो इन सब डरों की वजह से गूगल थोड़ा हिचकिचा गया। रिसर्च पेपर छापे, अवार्ड्स जीते, पर उस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक लाने में देर कर दी। तो जब गूगल सोच विचार में ही था, सैन फ्रांसिस्को में कोई और था जो गूगल की हर रिपोर्ट, हर पेपर को गौर से पढ़ रहा था। उन्होंने गूगल की रिसर्च को ही आगे बढ़ाने का सोचा। और यहीं से ओपन एआई की कहानी तेज होती है। शुरुआत 2015 में हुई थी। हाँ, जब सिलिकॉन वैली के कुछ बड़े नाम जैसे एलन मास्क और सैम ऑल्टमैन साथ आए। उन्हें चिंता थी कि गूगल एआई पर कब्जा कर लेगा, खासकर डीप माइंड को खरीदने के बाद। तो उन्होंने एक टीम बनाई गूगल को टक्कर देने के लिए। हाँ, एक ड्रीम टीम कह सकते हैं। ऑल्टमैन, मस्क, ग्रेग ब्रॉकमन, इलिया सुतस्केवर, पीटर थील जैसे लोग। और उनका लक्ष्य बहुत बड़ा था, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई बनाना। ऐसा एआई जो इंसानों की तरह सोच सके, सीख सके। और उन्होंने इसे एक नॉन प्रॉफिट यानी गैर लाभकारी संस्था के तौर पर शुरू किया। मतलब पैसा कमाना मकसद नहीं था। नहीं,
मकसद था AGI को पूरी इंसानियत के भले के लिए बनाना, कॉरपोरेट लालच से दूर। उन्होंने इसके लिए $1 बिलियन जुटाने का इरादा किया था ताकि कैंसर, क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं का हल निकले। $1 बिलियन, ये तो बहुत बड़ी रकम है। लगा होगा कि अब कोई नहीं रोक सकता। हाँ, सुनने में तो ऐसा ही लगता है, पर अंदर ही दिक्कतें शुरू हो गईं। एलॉन मस्क चाहते थे कि ये एक फॉर प्रॉफिट कंपनी बने और वो CEO बने। लेकिन बोर्ड नहीं माना? नहीं माना। तो फरवरी 2018 में मस्क अलग हो गए, अपनी फंडिंग भी रोक दी, कहा कि वो अपना अलग AI बनाएंगे। ये तो बड़ा झटका था ओपन एआई के लिए। पैसे का क्या हुआ फिर? बहुत बड़ा झटका। वो जो $1 बिलियन का वादा था, 2019 तक उसमें से मुश्किल से 130 मिलियन ही आए थे। ज्यादातर पैसा कभी आया ही नहीं और खर्चा बढ़ता जा रहा था। खर्चा क्यों बढ़ रहा था इतना? AGI बनाने के लिए जो कंप्यूटिंग पावर चाहिए, उसकी कॉस्ट हर 3-4 महीने में डबल हो रही थी। AI मॉडल जितने बड़े और बेहतर होते गए, उन्हें ट्रेन करने का खर्चा उतना ही बढ़ता गया। जैसे GPT-1, GPT-2, GPT-3। हाँ, GPT-1 में 117 मिलियन पैरामीटर थे, GPT-2 में 1.5 बिलियन, GPT-3 में 175 बिलियन और GPT-4 में तो शायद 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा। खर्चा अरबों डॉलर सालाना तक पहुंच गया। तो मतलब ओपन एआई लगभग दिवालिया होने वाला था? बिल्कुल। हालत इतनी खराब थी कि एक बार तो लिंक्डइन के फाउंडर रीड हॉफमैन को कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए मदद करनी पड़ी। और दूसरी तरफ गूगल का डीप माइंड, वो मजे से पैसा खर्च कर रहा था। उनके पास अपने डेटा सेंटर, अपने चिप्स और सर्च से आने वाला बेशुमार पैसा था। इस मुश्किल हालात से ओपन एआई कैसे निकला? नॉन प्रॉफिट रहना तो अब मुमकिन नहीं लग रहा था। उन्हें ये एहसास हो गया कि सिर्फ अच्छे इरादों से AGI नहीं बनेगा, पैसा चाहिए। तो उन्होंने एक बड़ा और थोड़ा विवादित कदम उठाया। उन्होंने अपना स्ट्रक्चर बदला। क्या किया उन्होंने? वो एक कैप्ड प्रॉफिट कंपनी बन गए, मतलब लाभ सीमित। ये एक अनोखा हाइब्रिड मॉडल था। अब वो निवेशकों से पैसा ले सकते थे और प्रॉफिट भी कमा सकते थे, पर एक लिमिट के साथ। लिमिट? कैसी लिमिट? लिमिट ये कि निवेशक अपने लगाए हुए पैसे का ज्यादा से ज्यादा 100 गुना ही कमा सकते थे। उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा वो वापस ओपन एआई के ओरिजिनल नॉन प्रॉफिट मिशन में जाएगा, यानी मानवता के भले के लिए AGI। ऐसे ये तो बड़ा अनोखा तरीका था, पैसा भी आ जाए और मिशन भी बचा रहे। हाँ, कोशिश यही थी। इससे सीरियस निवेशक आए भी क्योंकि कमाई का चांस था, लेकिन कंट्रोल वो पुराने नॉन प्रॉफिट बोर्ड के पास ही रहा। तो पैसा मिला पर कंपनी की आत्मा नहीं बिकी, ऐसा कह सकते हैं। पर क्या इतना पैसा काफी था? अरबों डॉलर्स तो फिर भी चाहिए थे। नहीं, काफी नहीं था। पैसे की किल्लत बनी हुई थी और तभी जब लग रहा था कि शायद बात नहीं बनेगी, उन्हें एक लाइफलाइन मिली माइक्रोसॉफ्ट से। माइक्रोसॉफ्ट? ये कब हुआ? माइक्रोसॉफ्ट AI में बड़ा दाव लगा रहा था। उन्होंने पहले ओपन AI में $1 बिलियन इन्वेस्ट किया और फिर 2023 में $10 बिलियन का एक और बड़ा इन्वेस्टमेंट। ये बिल्कुल पासा पलटने वाला कदम था। और इसके बदले में माइक्रोसॉफ्ट को क्या मिला? उन्हें ओपन AI की सबसे एडवांस्ड AI टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का अधिकार मिला, जिसे वो अपने बिंग सर्च, ऑफिस वगैरह में डाल सकें। तो अब ओपन एआई के पास वो सब था जो गूगल के पास था। अरबों डॉलर माइक्रोसॉफ्ट के जरिए, बेहिसाब कंप्यूटिंग पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल। अब वो गूगल से सीधी टक्कर लेने की हालत में थे और इसी नई ताकत के साथ नवंबर 2022 में उन्होंने ChatGPT लॉन्च कर दिया। और वो भी गूगल के ही ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर आधारित। विडंबना देखिए। और ChatGPT ने आते ही धूम मचा दी। इंटरनेट इतिहास का सबसे तेजी से बढ़ने वाला ऐप बन गया। करोड़ों लोग उसे इस्तेमाल करने लगे। गूगल की नींद उड़ गई और एआई की रेस अचानक बहुत तेज हो गई। ये पूरी कहानी यही दिखाती है कि कैसे एक छोटी जुनूनी टीम मुश्किलों के बावजूद एक बड़े दिग्गज की हिचकिचाहट का फायदा उठा सकती है। स्ट्रक्चर बदला, पार्टनरशिप की और रेस में सबसे आगे निकल गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना, अभी तो पिक्चर बाकी है। बिल्कुल। ओपन AI आज भी बहुत पैसा गंवा रहा है। हर चैट पर खर्चा आता है। उनका बिजनेस मॉडल अभी तक पूरी तरह से प्रॉफिटेबल नहीं है। दूसरी तरफ गूगल अब पूरी ताकत से वापस आ रहा है, जेमिनी जैसे मॉडल्स के साथ। और दूसरे खिलाड़ी भी तो हैं, डीप सीक, क्लॉड। हाँ, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो सवाल ये है कि क्या ओपन AI अपनी लीड बनाए रख पाएगा या गूगल, जिसके पास अब भी ज्यादा संसाधन है, वो वापस टॉप पर आ जाएगा। एआई की इस जंग का अगला मोड़ क्या होगा, ये सोचना वाकई दिलचस्प है।
इस टेक्नोलॉजी की लड़ाई का आखिर नतीजा क्या होगा और ये हमारे भविष्य को कैसे बदलेगा,